हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो संस्कृत साहित्य से है। आप लोगों के काफी कमेंट आए थे कि मैम हिंदी साहित्य के आपने काफी क्वेश्चन करा दिए। संस्कृत साहित्य जो टीजीटी पीजीटी में पूछी जाती है उसे भी पढ़ाई है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज हम संस्कृत साहित्य में संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में किस रस की प्रमुखता है? वीर रस, करुण रस, रौद्र रस या श्रृंगार रस? बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में किस रस की प्रमुखता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, महाकवि कालिदास की रचित जो कुमार संभव है इसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूत वाक्यम कृति के रचनाकार है कालिदास, भवभूति, भास, भारवी। बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, दूत वाक्यम कृति के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, जो दूत वाक्यम कृति है इसके रचनाकार भास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब इधर से क्वेश्चन बना था पेपर में कि भास के कुल कितने नाटक हैं। तो आपको याद रखना, जो भास है इनके कुल 13 नाटक है, जिसमें इनके 5 एकांकी नाटक है। मैंने आपको क्या बताया, भास के कुल, ये लिख लेना अपनी पॉइंट कॉपी में जरूर, भास के कुल 13 नाटक है, जिसमें बात करें 5 एकांकी नाटक है। 5 एकांकी नाटक और बाकी 8 इनके नाटक है। मैंने आपको क्या बताया, दूत वाक्यम कृति की रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, दूत वाक्यम कृति के रचनाकार भास है। भास के कुल 13 नाटक है, जिसमें 5 इनके एकांकी नाटक है। ये क्वेश्चन बना है कि भास के कुल नाटक में इनके एकांकी नाटक कितने हैं। तो आपको याद रखना, इनके 5 एकांकी नाटक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? कालिदास, भवभूति, भारवी, बाणभट्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, संस्कृत में किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? तो किसने किया है? भवभूति ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, भवभूति ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, न धर्म वृद्धेषु वया समीक्ष्यते, यह सूक्ति किस कवि की है? कालिदास, माघ, भारवी, श्रीहर्ष। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, आप किसी भी स्टेज से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हो तो आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास जरूर देखना। लास्ट में मुझे अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो। ना धर्म वृद्धेषु वया समीक्ष्यते, यह सूक्ति किस कवि की है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो सूक्ति है ये महाकवि कालिदास की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ये इधर से क्वेश्चन बनता है कि ये सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, कालिदास के कौन से ग्रंथ से ली गई है? तो आपको याद रखना, ये सूक्ति उनके ग्रंथ कुमार संभवम से ली गई है। किससे? कुमार संभवम से ली गई है। जिसका अगर इसकी बात करें, इसका अर्थ क्या है, ना धर्म वृद्धेषु वया समीक्ष्यते का अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना, कम उम्र वाले व्यक्ति भी अपने आचरण के कारण आदरणीय होते हैं। इसका अर्थ क्या है? कम उम्र वाले व्यक्ति भी अपने तप या आचरण के कारण आदरणीय होते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था, ना धर्म वृद्धेषु वया समीक्ष्यते, यह सूक्ति किस कवि की है? तो ये सूक्ति महाकवि कालिदास की है। यह सूक्ति इनके ग्रंथ कुमार संभवम से ली गई है, जिसका अर्थ है कम उम्र वाले व्यक्ति भी अपने तप आचरण के कारण आदरणीय होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? रघुवंशम, कीर्ति अर्जुनियम, शिशुपालम बदम, कुमार सभम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? संस्कृत में किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो दोस्तों आपको याद रखना किससे हुआ? कीर्ति अर्जुनियम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वीर नंदी, मुनिजिन विजय, धनंजय, वादिराज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो पार्श्वनाथ चरित है इसके लेखक वादिराज। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि इसका टाइम पीरियड क्या था, तो आपको याद रखना अगर शक संवत की बात करें तो शक संवत में कितना था, जल्दी से बताइए। शक संवत कितना था? 647। अगर यही ईस्वी की बात करें तो इसके ईस्वी कितनी मानी जाएगी? 1025 रहा है, 1025। इस ग्रंथ में क्या था आपको याद रखना, इस ग्रंथ में पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र का वर्णन है। मैंने आपको क्या बताया? पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक वादिराज है। अगर इसके रचना काल की बात करें तो इसका रचना काल शक संवत 647 अर्थात 1025 ईस्वी रहा है। इस ग्रंथ में पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र का वर्णन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसन्न राघव किसकी रचना है? जयदेव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, निराला, माधव प्रसाद मिश्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है DT प्लस में पूछे गए, उसके अलावा भी और एग्जाम यूपी TGT में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? आप किसी भी स्टेज से TGT PGT की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रसन्न राघव किसकी रचना है? तो आपको याद रखना प्रसन्न राघव जयदेव की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? प्रसन्न राघव किसकी रचना है? तो प्रसन्न राघव जयदेव द्वारा रचित भगवान श्री राम की कथा पर आधारित संबंधित नाट्य ग्रंथ है। क्या है प्रसन्न राघव? भगवान श्री राम की कथा पर आधारित एक नाट्य ग्रंथ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित का प्रधान रस है शांत, श्रृंगार, करुणी या वीर रस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? तो आपको याद रखना जो उत्तर रामचरित है इसका प्रधान रस करुण रस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें इधर से इसके रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना है इसके रचनाकार महाकवि भवभूति हैं। कौन है? महाकवि भवभूति हैं। मैंने आपको क्या बताया? उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? तो आपको याद रखना उत्तर रामचरित का प्रधान रस करुण रस है, जिसके रचनाकार महाकवि भवभूति हैं। अब इधर से क्वेश्चन बनता है इसमें अंक कितने हैं, तो आपको याद रखना इसमें 7 अंक है, 7 अंक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनि यात्री में सम्मिलित नहीं है पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हुआ करे तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो, तो वो टॉपिक मैं आपका क्लियर कर दूंगी। ऐसा नहीं है, आप मैं सभी का रिप्लाई भी करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मेरी क्लास में मैं सभी का रिप्लाई जरूर करती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करना और क्लास का स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है और आपको ये क्लास मेरी आज कैसी लगी है। क्योंकि आज संस्कृत साहित्य की पहली क्लास है, तो सभी लोग मुझे अपना रिव्यू जरूर देना, बताना जरूर कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। भारतीय भाषा विज्ञान के प्रसिद्ध मुनि यात्री में सम्मिलित कौन नहीं है? तो आपको याद रखना जो भर्तृहरि है ये मुनि यात्री में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन होंगे? हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर?
अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आप सभी को पता है अष्टाध्यायी में 8 अध्यायों का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है, जिसके प्रत्येक भाग में 4 पद है। आपको याद रखना, अष्टाध्यायी है, इसके प्रत्येक भाग में 4 पाद है। 4 अष्टाध्यायी के 4 प्रत्येक भाग में 4 पाद है। प्रत्येक पाद में 38 से 220 तक सूत्र है। कितने? 38 से 220 तक सूत्र है। आपको याद रखना, अष्टाध्यायी के जो 8 अध्याय हैं, इसमें 32 पादों में विभक्त है, क्योंकि ये सभी में 4 है, तो 8 और 4 का हम जब गुणा करेंगे 8 चौको 32, तो टोटल कितने इनके पाद हुए? तो आपको याद रखना, टोटल इसमें 32 पाद है। और बात करें इसके सूत्रों की, इसमें कुल कितने सूत्र हैं? तो आपको याद रखना, इसमें 355 सूत्र है। ये क्वेश्चन बना है कि अष्टाध्यायी में कुल सूत्र कितने हैं? तो आपको याद रखना, 3155 सूत्र है। अगर बात करें कुल पाद कितने हैं, तो आपको याद रखना 32 पादों में विभक्त है। अगर बात करें इसमें कि प्रत्येक पाद में कितने सूत्र हैं, तो आपको याद रखना 38 से 220 तक सूत्र है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? 15, 20, 18, 24। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो आपको याद रखना, जो कालिदास है, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब आपको सभी को पता है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? विश्वविख्यात एक इनका नाटक है, बहुत ज्यादा फेमस है। विश्वविख्यात का मतलब बहुत ज्यादा फेमस इनका नाटक है। सभी को पता होगा अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है, सभी को पता है महाकवि कालिदास है। आपको याद रखना, इसमें कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है? तो 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकार मलिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवन के कितने सर्गों की पर संजीवनी लिखी है? 4, 8, 6, 10। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। बहुत एक एक क्वेश्चन सर्च करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए इतनी मेहनत करें। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, उन्हें बताएं कि इस चैनल पे हिंदी की क्लास 2 टाइम आती है, दिन में 3 बजे और शाम को 8 बजे आती है। वो क्लास जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसका आंसर बताइए, टीकाकार मलिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव में कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी? तो कितने सर्गों पे लिखी? 8 सर्गों पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि कुमार संभव में कितने सर्गों का महाकाव्य है? तो आपको याद रखना, जो कुमार संभव है, ये 17 सर्गों का महाकाव्य है। 17 सर्गों का महाकाव्य है। और आपको याद रखना, जिसके में 8 सर्ग कालिदास द्वारा रचित माने गए हैं। 8 सर्ग कालिदास द्वारा रचित है। कालिदास द्वारा रचित माने जाते हैं। दोस्तों ये पॉइंट जरूर अपनी कॉपी में लिखना, जो आपने अपनी कॉपी बना रखी है उसमें जरूर लिखना। मैंने आपको क्या बताया, टीकाकार मलिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव में कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी? तो आपको याद रखना, कितने सर्गों पे? 8 सर्गों पे संजीवनी लिखी। कुमार संभव में 17 सर्गों का एक महाकाव्य है, जिसमें प्रथम 8 सर्ग कालिदास द्वारा रचित माने जाते हैं। आपको याद रखना, प्रथम, ये पॉइंट जरूर लिखना, ये पेपर में पूछा गया है कि कुमार संभव के प्रथम 8 सर्ग किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना
कालिदास द्वारा रचित है। या ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम 8 से कालिदास ने कुमार संभव में कितने सर्ग रचे थे? तो कितने रचे थे? 8 सर्ग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भास की कृति है बाल भारत, नैषध चरित, बाल चरित, नागानंद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? भास की कृति कौन सी है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो बाल चरित है ये भास की कृति है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति है रघुवंश, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो दोस्तों आपको याद रखना, कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? ऋतु संहार। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें कालिदास के अन्य ग्रंथ जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप सभी को पता है रघुवंशम। रघुवंशम ये किसका काव्य है? तो आपको याद रखना ये कालिदास का है। और कुमार संभवम सभी को पता है कालिदास का है। मेघदूतम, मेघदूतम ये किसका ग्रंथ है? कालिदास का है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी सभी सबको पता है, ये किसका है? कालिदास का है। आपको याद रखना, जो कालिदास है ये संस्कृत भाषा के महान कवि एवं नाटककार है। कालिदास कौन है? संस्कृत भाषा के महान कवि एवं नाटककार। मैं लिख दे रही हूँ, आप याद रखना, संस्कृत भाषा के महान कवि एवं नाटककार, एवं नाटककार कौन है? कालिदास। ये पॉइंट अपनी कॉपी में लिख रहे हैं ना। वैसे आप सभी याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज के लिए आपको पता लगने, कुछ चीजें ऐसी होती है आपको अपनी नॉलेज से जाननी होती कि मुझे ये चीज की नॉलेज है। मैंने आपको क्या बताया, इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो ऋतु संहार है। कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? ऋतु संहार। इनके अन्य ग्रंथ रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम है। और संस्कृत जो कालिदास है ये संस्कृत भाषा के महान कवि एवं नाटककार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? प्रसन्न राघव, कुमार संभवम, शिशुपाल वध, गीताजनीय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो आपको याद रखना कौन सी नहीं है? प्रसन्न राघव। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती माधव किसकी रचना है? भट्ट गोपाल, श्रीहर्ष, भवभूति, टंडी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मालती माधव किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो मालती माधव है ये भवभूति द्वारा रचित नाटक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब आप दोस्तों आपको याद रखना, जो भवभूति है इनके कुल 3 नाटक है। कितने? भवभूति के 3 नाटक है। 3 नाटक। कौन कौन से 3 नाटक है? तो आपको याद रखना, महावीर चरितम। कौन सा है पहला? महावीर चरितम। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये पेपर में इनके तीनों नाटक पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में कि इनका कौन सा नाटक है। तो आपको इनके तीनों नाटक याद रखना है। दूसरा कौन सा है? उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम। और तीसरा कौन सा है? अभी हाल मैंने आपको बताया कौन सा है? मालती माधवम। मालती माधवम। ये इनके तीनों नाटक आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया, मालती माधव किसकी रचना है? तो आपको याद रखना भवभूति की है। भवभूति के 3 नाटक है, महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित्र और मालती माधव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? कालिदास, भवभूति, दंडी, मास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? तो आपको याद रखना दोस्तों, जो 10 कुमार चरित्र है ये दंडी की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना मार्क की है? गीतार्जुनियम, 10 कुमार चरितम, मेघदूत, शिशुपाल वध। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए सभी लोग। तो दोस्तों आपको याद है ना कौन सी रचना मार्क की है? तो कौन सी है? शिशुपाल वध। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब दोस्तों आपको याद रखना, जो शिशुपाल वध है ये इसमें 20 सर्गों में है। शिशुपाल वध कितने हैं? 20 सर्गों में है। आपको याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शिशुपाल वध में है क्या? तो आपको याद रखना इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है। अब बात करें माघ की, तो आपको याद रखना माघ को घंटा नाम से भी प्रसिद्ध है। किस नाम से? ये जो माघ है ये घंटा नाम से भी प्रसिद्ध है। तो किस नाम से? घंटा नाम से। घंटा नाम से प्रसिद्ध है। कौन है? तो आपको याद रखना माघ। देन आपको क्या होता है, कौन सी रचना मार्क की है? तो कौन सी? शिशुपाल वध है। इसमें 20 सर्गों में विभक्त है। इसमें क्या है, श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है। और जो माघ है ये घंटा नाम से प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख दुखात्मक को रस किसकी उक्ति है? मैयर, पंडित राज जगन्नाथ, रामचंद्र गुरचंद्र, विश्वनाथ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये उक्ति किसकी है? रामचंद्र गुणचंद्र की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं निम्बकाचार्य, महर्षि जैमिनी, पतंजलि, कपिल मुनि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि माने जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद बानी और इंस्टाग्राम अकाउंट बानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।